इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात करते हैं जी। हम एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर लेंगे, ठीक है। यानी कि हमने उसको डाइल्यूट किया होगा। सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमारे पास क्या होता है जी, इसका फार्मूला हम लिख देते हैं H2SO4, ठीक है। ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होता है और इसको हमने एक्वस किया होता है, यानी कि हमने इसके अंदर वाटर की क्वांटिटी जो है वो ऐड की हुई होती है। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेटेड हम फॉर्म अगर लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की, तो हमारे पास जस्ट H2SO4 होगा। लेकिन एक्वस का मतलब ये है कि इसमें वाटर की क्वांटिटी भी मौजूद है, ठीक है। ये हमारे पास इसको या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी हम कह सकते हैं। और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करना चाह रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रो अगर हम वर्ड देखें, हमारे पास क्या है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हुए, इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हुए क्या करेंगे, लाइसिस मीन ब्रेकेज करेंगे। हमारे पास जो कंपाउंड होता है उसको, या हमारे पास जो भी, जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, हमारे पास ये एक अपनी फॉर्म में मौजूद है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको आइंस में ब्रेक कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, और फिर रिस्पेक्टिवली वो अपने इलेक्ट्रोड्स पे चले जाते हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं जी, एक फिगर देख लेते हैं जिसमें हमें ये पता चलेगा कि हम किस तरह से इसकी जो है इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास जो है एक फिगर आ गई है, ठीक है। और इसमें क्या है जी, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास मौजूद है यहाँ पर एक बैटरी, ठीक है। उसके पास यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। और इस बैटरी को अगर हम देखें तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो क्या करती है, नेगेटिव टर्मिनल से क्या करती है, यहाँ इसकी तरफ कर रही है। ये हमने रखा हुआ है जी, जिसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास पूरा का पूरा जो है एक चैम्बर मौजूद है जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड हमने मौजूद किया हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर ये हमने टेस्ट ट्यूब्स जो है वो इसके अप साइड जो है वो डाउन की हुई है, इसका माउथ वाला पार्ट जो है वो नीचे की तरफ किया हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि जिसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, वाटर की क्वांटिटी मौजूद है, वो यहाँ पर हमने रखा हुआ है, ठीक है। और हमारे पास ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड अटैच होती है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं जी, जो हमें ग्रे कलर की नजर आ रही हैं, ठीक है। ये हम नॉर्मली जो है ग्रेफाइट की ले लेते हैं या फिर कार्बन की ले लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल से जो अटैच है उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहलाती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो जा रहा है, इस तरफ को जाएगा, तो इसको सारे को नेगेटिवली चार्ज करेगा, ठीक है। अब नेगेटिवली जैसे ही चार्ज होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो हमारे पास हम कहते हैं कि जो आइंस बनते हैं, बेसिकली हमारे पास क्या क्या, अगर सल्फ्यूरिक एसिड के मैं यहाँ पर लिखूं हमारे पास क्या क्या आइंस बन जाएंगे, तो हमारे पास जो आइंस बनते हैं, मैं अगर इसको लिखूं इस तरह से, डबल हम हेडेड एरो जो है वो यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास H प्लस आइन बनते हैं जी, ठीक है। और साथ में हमारे पास बनते हैं सल्फेट आइंस, SO4 नेगेटिव, यहाँ पर मैं लिखती हूँ -2, ठीक है। तो ये हमारे पास ये 2 नेगेटिव भी हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से ये जो दो आइंस बन रहे हैं, और ये हमारे पास कितनी तादाद में बनेंगे, क्योंकि H2 है ना, तो दो H प्लस आइंस बनेंगे। अब क्या होगा, एक पॉजिटिव आइन हमारे पास जनरेट हो गया और नेगेटिव, पॉजिटिव टाइप के आइंस बन गए और नेगेटिव टाइप्स के आइन बन गए। इसके अलावा जो वाटर प्रेजेंट है ना, वो भी अपनी क्या करेगा, अपने आप को आइंस में कन्वर्ट कर देगा। H2O मैंने लिखा, ठीक है। तो जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो देते हैं, हमारे पास क्या बन जाता है जी, H प्लस आइंस। अगेन यहाँ पर क्या होंगे, 2H प्लस आइंस, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं हमने बैलेंस करना है इस इक्वेशन को। और साथ में क्या होगा, हम OH, सॉरी इसको 2 नहीं हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे जी H प्लस एंड OH नेगेटिव, ठीक है। ये हाइड्रोक्सिल आइन और H प्लस आइन से मिलकर बना होता है। जो 2H प्लस था वो हमने नहीं लिखना, बल्कि ये हमने लिखना है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आइन बन गया। तो ये नेगेटिव आइन और पॉजिटिव आइन हमारे पास जनरेट हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास चार टाइप के आइन बन गए हैं, यानी कि इसके जो है वो H प्लस आइन, सल्फेट आइन, और यहाँ पर वाटर के लिए H प्लस आइन और OH आइन बन गए, ठीक है। अब क्या होता है जी, हमारे पास ये नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, ये वाली सारी की सारी इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। और इसको हम क्या कहते हैं जी, इसको जो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होती है उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं कैथोड। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये है हमारे पास कैथोड, ठीक है। कैथोड है हमारे पास, ग्रेफाइट की भी हो सकती है, कार्बन की भी, और ये वाली जो है हमारे पास है एनोड, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, एनोड। इसको मैं लिख देती हूँ पॉजिटिव और इसको लिख देती हूँ नेगेटिव, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड के ऊपर हमारे पास चार्ज होता है। अब क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो सारे के सारे जो पॉजिटिव हमारे पास आइंस हैं, ये सारे के सारे इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है ना उनपे, तो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ वो आएंगे, वो इसकी तरफ आएंगे।
यही वजह है कि अब इसके ऊपर रिएक्शन क्या होगा हम लिख लेते हैं। कैथोड के ऊपर हमारे पास मैं लिख देती हूँ यहाँ पर एट कैथोड, हमारे पास जो रिएक्शन प्रोसीड होता है वो क्या होता है एट कैथोड। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है जी, क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है तो इसकी तरफ पॉजिटिव आइंस आएंगे, और पॉजिटिव आइन कौन से हैं H प्लस है। इन सब के साथ मैं लिखती चलूँ जी यहाँ पर एक्वस, ठीक है। इसी तरह से ये भी हमारे पास जो आयन आते हैं ये एक्वस में होते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से ये वाले हमारे पास जो है ये भी एक्वस में मौजूद है, ठीक है जी। और इसी तरह से अगर हम इसको देख लें तो ये भी अगेन, और ये भी हम लिखते हैं जी, और इसी तरह से इसको भी, ठीक है। यानी कि वाटर की हमारे पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी मौजूद है, और ये सारे के सारे काम जो हमारे पास एक्वस कंडीशन में हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास, जैसे ही ये हमारे पास जो हाइड्रोजन पॉजिटिव हैं ये क्या करेंगे, ये ढेर सारे होंगे हमारे पास, एक जो है वो क्या करेगा, लेट सपोज एक की अगर हम बात करते हैं वो आएगा कैथोड की तरफ, और कैथोड पे चूंकि इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है, इलेक्ट्रॉन उसको बैटरी दे रही है पीछे से प्रोवाइड कर रही है, इलेक्ट्रॉन हासिल करते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एक हाइड्रोजन एटम में, ठीक है। एच में लिख देती हूँ, जस्ट मैंने क्या लिखना है एच, ठीक है। अब एक एच अकेला अकेला तो हमारे पास रह नहीं सकता, ठीक है। तो वो अपने आप को जो है वो क्या करता है जी, हम कहते हैं डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग दो इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर शेल में रिवॉल्व करने चाहिए, तो दो एटम जो है वो कंबाइन कर जाते हैं एक दूसरे के साथ, और क्या बना लेते हैं जी H2 गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस बन जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये जो ऊपर चेंबर खाली हो रहा है, मतलब ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड अगर इसके अंदर टेस्ट ट्यूब में मौजूद था, यहाँ तक भी मौजूद था, ये भी मौजूद है, तो ये इसकी जो है वो इतनी जगह खाली हो गई, स्पेस बन गई है, मतलब ये है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस अवेलेबल हो गई है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि वो हमारे पास किसी भी लिक्विड से गैस जो है वो वेट में कम होती है, तो इसलिए वो ऊपर यहाँ पर क्या हो रही है, जमा हो रही है। उसके बाद एनोड का हम रिएक्शन देख लेते हैं क्या होता है एट एनोड, ठीक है जी। एनोड हमारे पास क्या है, इसको हम थोड़ा सा ठीक करके लिख लेते हैं। एनोड हमारे पास क्या है जी, एनोड हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब उसकी तरफ नेगेटिव हमारे पास जो आयंस हैं, इन दोनों में जो है वो रेस लगेगी, क्या होगा हम देखते हैं। एक हमारे पास खास किस्म की सीरीज होती है, रिएक्टिविटी सीरीज जिसको हम कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कहते हैं, ठीक है। उसमें हम देखते हैं कि जो आयंस हमारे पास जो है, जिसकी कैपेबिलिटी ज्यादा होती है कि वो जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, इलेक्ट्रोड को दे दे और फिर डिस्चार्ज हो जाए, तो वो इस हमारे पास एनोड की तरफ जल्दी आएगा। तो हाइड्रोक्सिल जो है वो देखा गया कि उस रिएक्टिविटी सीरीज में उसकी जो है कैपेबिलिटी या उसकी ताकत ज्यादा है कि वो एनोड की तरफ आए और अपने इलेक्ट्रॉन को उसकी तरफ देकर डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है। तो OH नेगेटिव हम यहाँ पर लिखते हैं, 4 OH नेगेटिव हमारे पास तकरीबन आएंगे, ठीक है। और एक्वस फॉर्म में हम लिखते हैं जी, ये हमारे पास एक्वस फॉर्म में होता है, और ये क्या करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को गिव ऑफ कर देते हैं, ठीक है, दे देते हैं, और पीछे क्या बना देते हैं जी O2 गैस, ठीक है। और साथ में क्या बनाते हैं, साथ में दो वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, H2O, और साथ में इलेक्ट्रॉन जो है, 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो क्या करते हैं जी, इसकी तरफ भेज देते हैं जो बैटरी की तरफ है, ठीक है, यहाँ से होते हुए यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकालने का प्रोसेस है, यानी कि अपने अंदर से निकाल रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन को निकालना है, सॉरी हम इलेक्ट्रॉन को निकालना कहते हैं, या फिर हम कहते हैं हाइड्रोजन को निकाल दे या फिर ऑक्सीजन को ऐड कर ले, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं जी ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन को ऐड करना जो है वो उसको हम कहते हैं रिडक्शन, या हाइड्रोजन को ऐड कर लेना या फिर ऑक्सीजन को अपने अंदर से निकाल देना। तो इन तीनों प्रोसेस में से कोई भी अगर हो रहा हो तो हम कहते हैं कि हमारे पास रिडक्शन हो रही है, और अगर इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल रहा है, ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है, हाइड्रोजन को भी निकाल रहा है, तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड। हमारे पास अगर हम बाद में देखते हैं ऑक्सीजन की क्वांटिटी हमारे पास कम जनरेट होती है, और वाटर की सॉरी हाइड्रोजन की ज्यादा बन रही होती है ना, यहाँ पर गैस जो बन रही है। तो इसकी वजह भी ये है कि अगर हम H2O में देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा है और ऑक्सीजन की कम है, तो यही वजह है कि हाइड्रोजन ज्यादा तादाद में बन जाती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो थोड़ी उसकी क्वांटिटी कम बनती है, ठीक है। और इस तरह से हमने देखा कि लास्ट में सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यहाँ पर रह जाता है। अगर हम देखें तो वाटर की यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस एक तरह से ज्यादा हो रही होती है, ठीक है। तो सल्फेट आयंस बीच में रहते हैं, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। तो ये है जी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड।